जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में बात करेंगे वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला फैक्ट है कि वेद का शाब्दिक अर्थ। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसके बाद दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ईरान से भारत में आए आर्यों की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो भूगाज कोई अभिलेख है, इससे प्राप्त होती है किसकी जानकारी? जो भारत में आर्य आए थे। कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति की चर्चा की गई है। इसके बाद वैदिक नदी जो कि अस्किनी की पहचान है, वह किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब के रूप में की जाती है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित हैं? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया है? तो इंद्र हैं। इंद्र के लिए युद्ध का देवता या पुरंदर किलों को तोड़ने वाला देवता भी कहा गया है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत मिलते हैं। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह क्या थी? तो जो ऋग्वेद है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद है। सामवेद को ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ था। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था। कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति हुए हैं वह किस स्थान के शासक थे? तो कैकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोप उपनिषद से यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। अस्तुमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से अस्तुमा सदगमय वाक्य लिया गया है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। और लास्ट है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वैदिक काल पर आधारित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।